हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल फाइन एंड इन गुड हेल्थ। कुछ दिनों पहले मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान में एमबीबीएस करने के बाद मैंने यूके में आके अपने एस्थेटिक करियर को कैसे परस्यू किया। जिस व्लॉग के कमेंट्स में मुझे ये पूछा गया कि क्या जो है वो फार्मेसी कम्युनिटी, जो बहन भाई हमारे फार्मासिस्ट हैं, क्या वो भी यूके में आके एस्थेटिक करियर परस्यू कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उनका क्या रूट होगा। और सेकंड सब्सक्राइबर ने हमसे ये पूछा कि उनकी बेटी ने डर्मल साइंसेज में बीएस किया है, तो क्या वो यूके में आके एस्थेटिक्स कर सकती हैं या नहीं कर सकती। इसके अलावा भी मुझे इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने पूछा कि एस्थेटिक्स करने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशंस का होना ज़रूरी है, उसका क्या स्कोप है, क्या कॉस्ट है, कौन से कोर्सेज करने होते हैं, क्या चैलेंजेस है। और उसके अलावा मुझसे ये भी पूछा गया कि प्लैब करना ज़रूरी है या नहीं करना, जो लोग डॉक्टर्स हैं ऑलरेडी दूसरे कंट्रीज़ में, उनको प्लैब करना है या नहीं करना। तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मैं आपको इस व्लॉग में दूंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बहुत सारा नॉलेजेबल कंटेंट मिलने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 1, यूके में एस्थेटिक्स करने के लिए आपको कौन सी क्वालिफिकेशंस का होना जरूरी है। तो सब डॉक्टर्स, नर्सेज, डेंटिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ, हत्ता कि वो लोग भी जिनका मेडिकल में बैकग्राउंड है, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट, ये सब एस्थेटिक्स को कंटिन्यू करियर के तौर पे कर सकते हैं यूके में आके। इवन दो वो लोग जो कि नॉन मेडिकल हैं वो भी एस्थेटिक करियर को परस्यू कर सकते हैं, लेकिन उनका रूट, उनका ट्रैक थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उनको थोड़े से एक्सटेंसिव कोर्सेज यहाँ पे आके करने पड़ते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। और इसी आंसर में उन सब्सक्राइबर का आंसर भी है जिनकी बेटी ने बीएस इन डर्मल साइंसेज किया हुआ है। तो डर्मल साइंसेज इटसेल्फ, इसमें आपको स्किन के बारे में काफ़ी चीज़ों का या बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी को बता दिया जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल, अगर नॉन मेडिकल कर सकते हैं तो आपकी बेटी भी यहाँ पे आके यूके में एस्थेटिक्स कर सकती हैं। अब आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि उसके क्या कोर्सेज एंड क्या रूट है। क्वेश्चन नंबर 2, जो डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, नर्सेज हैं, क्या उनको यूके में आके सबसे पहले प्लैब या जीएमसी रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी। जो नर्सेज हैं उनको क्या एनएमसी रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी। डेंटिस्ट अगेन, क्या उन्हें अपने एग्जाम्स लेके फिर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, फिर ही वो एस्थेटिक्स को परस्यू कर सकते हैं, या विदाउट भी एग्जाम्स ये भी कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप विद जीएमसी, विदाउट जीएमसी, विद एनएमसी, विदाउट एनएमसी, विदाउट गिविंग एनी प्लैब एग्जाम्स भी इस करियर को यहाँ पे आके परस्यू कर सकते हैं। और एक और बात, अगर आप जीएमसी रजिस्टर्ड हैं, आपने प्लैब पास कर लिया है, जीएमसी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, फॉर नर्सेज अगर आपने एनएमसी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो आपके लिए ये फायदा है कि आप जैसे ही एस्थेटिक कोर्सेज करते हो उसके बाद आपको ट्रीटमेंट्स परफॉर्म करने के लिए इंश्योरेंस चाहिए होती है यहाँ की कंपनी से। वो मैं आपको आगे चल के क्वेश्चंस के आंसर्स में बताऊंगी। तो वो आपको हाफ मिल जाती है एज कम्पेयर टू द नॉन मेडिकल या फिर जो नॉन जीएमसी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनके कंपैरेटिवली आपको हाफ प्राइस में हाफ जो है वो इंश्योरेंस मिल जाती है। उसके अलावा आपको ये फायदा हो सकता है कि जॉब्स सिक्योर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे सभी जीएमसी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स को, एनएमसी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स को ज़्यादा उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको ज़्यादा हंस के लिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक नॉन जीएमसी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है, एस्थेटिशियन है, उसके लिए जॉब सिक्योर करना इजी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जीएमसी रजिस्टर्ड हैं, आपने प्लैब पास कर लिया है, लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है एस्थेटिक्स में, और यू आर न्यू टू द एस्थेटिक्स, तो आपके लिए जॉब सिक्योर करना लिटिल बिट लेस होगा एज कम्पेयर टू द नॉन जीएमसी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। क्योंकि जो कंपनी आपको हायर करेगी वो आपकी स्किल्स के लिए आपको हायर करेगी, आपके एक्सपीरियंस के लिए आपको हायर करेगी, ना कि आपके जीएमसी पिन की वजह से और ना ही आपकी प्लैब एग्जाम देने की वजह से। तो फोकस आपने जो है वो, अगर आप न्यू भी हैं एस्थेटिक्स में, तो आपने अपनी स्किल्स पे करना है। आपने कॉम्प्लिकेशंस को कैसे हैंडल करना है, आपने प्रॉम्प्टली कैसे एक्ट करना है, आपने अपनी स्किल्स पे जो है वो बेसिकली फोकस करना है। और अपना एक्सपीरियंस जो है अगर आपके पास है तो वो ऑन द टॉप है। तो इस तरह से जो है ये आप एस्थेटिक्स में जो है वो जॉब सिक्योर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, एस्थेटिक कोर्सेज कौन कौन से हैं जो आपको यूके में आके करने होते हैं। तो यहाँ पे जो है एस्थेटिक कोर्सेज लेवल 3 से स्टार्ट होते हैं और लेवल 7 तक जाते हैं। लेवल 3 में आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बताया जाता है। लेवल 4 में आपको लेजर्स के बारे में बताया जाता है और साथ हैंड्स ऑन करवाया जाता है। लेवल 5 एंड 6 में आपको केमिकल पील्स, माइक्रोनीडलिंग, स्किन बूस्टर्स, फैट डिजोल्विंग, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है, साथ में हैंड्स ऑन करवाया जाता है। एंड लेवल 7 इज ऑल अबाउट बोटॉक्स एंड डर्मल फिलर्स, या फिर जो एडवांस्ड डर्मल फिलर्स हैं, एडवांस्ड बोटुलिनियम टॉक्सिन है, इस सब के बारे में बताया जाता है।
लेकिन वो एक टॉप लेवल है लेवल 7, इसमें आपके लिए लेवल 3, 4, 5, 6 करना लाजमी है, जो कि नॉन मेडिक्स हैं। नॉन मेडिकल्स के लिए ये क्यों जरूरी है लेवल 3 से लेवल 7 तक का सफर, क्योंकि लेवल 3 में आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में बताया जाता है, तो वो नॉन मेडिकल्स के लिए कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू द मेडिकल, जिन्होंने ऑलरेडी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में उनको पता होता है, उनको डेप्थ का पता होता है, उनको आर्टरीज का, वेन्स का, नर्व्स का, हर चीज़ का अंदाज़ा होता है, तो वो लोग जो है वो लेवल 7 पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट लेवल 7 करने के लिए आपको एक स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी चाहिए होता है। अब स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी क्या होता है कि जिन लोगों ने डिग्रीज जो हैं वो दूसरे कंट्रीज से की हैं, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, जहाँ से भी उन्होंने की हैं, अगर वो अब यूके में आके स्टैटिक्स परस्यू करना चाहते हैं तो उनको पहले पता लगाना होगा कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो यूके में किस लेवल के साथ, किस लेवल के इक्वल है। और उसका तरीका ये होता है कि आपने यूके में एक वेबसाइट है एक्टिस नारिक के नेम से, आपने वहां जाना है, वहां पे स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी के सेक्शन में जाना है, अपनी डिग्री को अपलोड करना है, फीस पे करनी है, और वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं इक्विवेलेंट, जिसमें आपको पता चल जाता है कि आपका लेवल कौन सा है आपकी क्वालिफिकेशन का, और यूके में किस क्वालिफिकेशन के लेवल की इक्वल है। तो मेरा जो हम जो डॉक्टर्स का है वो मोस्टली लेवल 6 होता है, तो लेवल 6 के बाद आप डायरेक्टली लेवल 7 में जा सकते हो, और मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने डायरेक्टली लेवल 7 में इनरोल किया था खुद को। जो लेवल 3 और लेवल 7 की कॉस्ट है वो डिफरेंट होती है। अगर आप लेवल 3 लेवल 4 करते हो तो उसकी डिफरेंट कॉस्ट होती है। अगर आप 2 लेवल्स को इकट्ठे कर लेते हो तो आपको प्राइस में थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, और अगर आप खाली एक एक लेवल करते हो तो उसमें आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो माय सजेशन इज कि आप 2 लेवल इकट्ठे कर लीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक साथ ही सारे लेवल्स जो हैं वो बाय कर सकते हो, इस तरह से आपको चीपर पड़ता है। और आई थिंक अगर आप सब इकट्ठे बाय करते हो तो आपको 7000 तक की कॉस्ट आएगी। अगर आप इंडिविजुअल करते हो तो हर इंडिविजुअल की आपको 1000 से 3000 या फिर 2000 से 4000 तक की रेंज में आपको कॉस्ट आती है, और ये पीकेआर में नहीं, ये आपको पाउंड्स में आती है। खाली एस्थेटिक कोर्सेज करना ही जो है वो इनफ नहीं है। एस्थेटिक्स कोर्सेज करने के बाद जो है वो आपको ट्रीटमेंट परफॉर्म करने के लिए, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं या अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको ट्रीटमेंट परफॉर्म करने के लिए इंश्योरेंस चाहिए होती है यहाँ की रजिस्टर्ड कंपनी से। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती हैं, लेकिन यहाँ पे एक फ़ायदा जो है वो जीएमसी को अगेन है। जो यहाँ पे जीएमसी रजिस्टर्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको इंश्योरेंस जो है वो हाफ प्राइस में मिल जाती है, जो कि 40-50 पाउंड के लगभग होती है, और जो नॉन मेडिकल्स हैं उनको डबल प्राइस पे इंश्योरेंस पे करना होती है, जो कि 90 to 100 पाउंड मंथली के लगभग होती है। लेकिन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो प्रोडक्ट जो है वो आपको कंपनी खुद ही प्रोवाइड करती है परफॉर्म करने के लिए, आपको सिर्फ अपनी इंश्योरेंस लेना होती है। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं यहाँ पे आके, तो फिर आपको अपने प्रोडक्ट्स भी चाहिए होते हैं। तो जब आपको प्रोडक्ट्स चाहिए तो फिर आपको एक फार्मेसी, यहाँ पर रजिस्टर्ड फार्मेसी होती है जो आपको एस्थेटिक जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोवाइड करती है। लेकिन उसके लिए आपको पहले एस्थेटिक कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स दिखाने होते हैं, तो उसमें आपको सब प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं सिवाय बोटॉक्स के, जो कि नॉन मेडिकल पीपल हैं उनको बोटॉक्स नहीं दिया जाता। उसके लिए उनको पहले प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है फ्रॉम अ रजिस्टर्ड प्रिस्क्राइबर, लेकिन उनके लिए फैसिलिटी ये है कि उस फार्मेसी फार्मेसी जो है वो आपको प्रिस्क्राइबर की लिस्ट दे देती है। आप उसमें से किसी भी प्रिस्क्राइबर से रिक्वेस्ट करके उसको पे करके अपना बोटॉक्स का प्रोडक्ट भी ले सकते हो। लेकिन जो ऑलरेडी जिनके पास जीएमसी पिन है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो अपने एस्थेटिक कोर्सेज दिखा के, अपना जीएमसी पिन दिखा के बोटॉक्स जैसा प्रोडक्ट भी ले सकते हैं और अपना प्राइवेटली प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एस्थेटिक कोर्सेज करने के बाद यहाँ पे एस्थेटिक्स मार्केट में क्या स्कोप है और आप कैसे अर्न कर सकते हो। तो एस्थेटिक्स यहाँ पे एस्थेटिक्स का यूके में क्या, हर कंट्री में ही बहुत ज़्यादा स्कोप है, आपको इजीली जॉब्स मिल जाती हैं। इवन अगर आपने स्टार्ट किया है, अगर आपने लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 ही किया है, तो भी आपको उस लेवल पे जॉब मिल जाती है। आपको एज अ लेज़र टेक्नीशियन जॉब मिल जाती है। आपको नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर जिसमें इंजेक्टेबल नहीं आते, वो सब प्रोसीजर करने के लिए आपको जॉब मिल जाती है जैसे ही अपना लेवल 5 या लेवल 4 कर लेते हो। तो आप साथ साथ अर्न करना भी स्टार्ट कर सकते हो। जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं या जो इंजेक्टेबल्स भी कर चुके हैं या लेवल 7 तक कर चुके हैं, उनके लिए भी जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप जीएमसी रजिस्टर्ड हो तो आपके लिए जॉब सिक्योर करना ज़्यादा इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉन रजिस्टर्ड एस्थेटिक प्रैक्टिशनर। लेकिन आपने इसको मिसअंडरस्टूड नहीं करना। अगर आप जीएमसी रजिस्टर्ड हो, आपने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन आप न्यू हो एस्थेटिक्स में, आपकी स्किल इतनी स्ट्रांग नहीं है, अभी इमेच्योर हैं, तो आपके लिए जॉब सिक्योर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंपनी आपको आपकी स्किल्स का पे करती है, ना कि आपकी जीएमसी पिन का।
लेकिन अगर आपका जीएमसी पिन नहीं है, आपके स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो आपके लिए उस जॉब को सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं यूके में। इसके अलावा जो मुझे पूछा गया था कि फार्मेसी कम्युनिटी का क्या रूट है, तो अगर आप फार्मासिस्ट हैं और आपने यूके में आके अपना जीपीएचसी का एग्ज़ाम पास कर लिया है, आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो बिल्कुल आप भी एस्थेटिक कोर्सेज़ को परस्यू कर सकते हैं। वही सेम पाथवे है जो मैंने पहले बताया है, लेकिन अगर आपने ये एग्ज़ाम्स नहीं दिए, आप रजिस्टर्ड नहीं हो और आप यूके में आ चुके हो, तो भी आप एस्थेटिक कोर्सेज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि नॉन मेडिकल का भी वही रूट है, लेकिन नॉन मेडिकल से मुराद कि अगर आप फार्मासिस्ट हैं भी बैक होम में लेकिन यहाँ पर रजिस्टर नहीं है, तो वो आपको एज अ नॉन मेडिक ही लेंगे और फॉलो आपका वही पाथवे करवाएंगे। आपको फ़ायदा सिर्फ यही है कि अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं यहाँ की कौंसल के साथ, तो फिर आपको इंश्योरेंस सस्ती पड़ जाती है, आप जॉब मार्केट आपके लिए ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है और आपको भी होता है कि आप सेफली परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो भी आप सेफली परफॉर्म कर सकते हो, जस्ट आपको इंश्योरेंस थोड़ी सी महंगी पड़ेगी या प्रोडक्ट ऑर्डर करने में आपको प्रिस्क्राइबर की हेल्प चाहिए होगी, दैट्स इट। ओके गाइज, आई होप मैंने सब क्वेश्चंस को कवर कर दिया है। स्टिल अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन राइज होता है तो प्लीज़ मुझे इस व्लॉग के कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन करिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू आंसर्स और आपको मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, आपकी किसी एक शेयर से किसी दूसरे की हेल्प हो सकती है, तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।